पर अभी मेरा कंफ्यूजन पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा बताया जाता है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में जाती है तो एक तो कॉजल बॉडी ले जाती है आपकी भाषा में, और कई लोग उसको कर्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, और एक हमारा कैटलिस्ट शुद्ध आत्मा है ही है, वो तो रहता ही है, उसके बिना कुछ नहीं है। और एक ल्यूमिनियस बॉडी होती है जिसको तेजस शरीर बोलते हैं। ये क्या है कि अक्रिया करने वाली जो हमारा शुद्ध आत्मा है वो तो जब जा ही नहीं सकता, क्रिया ही नहीं करती, तो हिलेगा कैसे। और दूसरा जो है वो वेयर हाउस है, जितना भी हमारी कॉजल बॉडी है वो तो गोदाम है, उसको भी धक्का देना चाहिए। जिसको धक्का देने के लिए कॉजल बॉडी, जिसको करण वीर्य कहते हैं, उसको उसके उस देने धक्का देने के लिए ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं, तेजस शरीर कहते हैं, वो धक्का देती है। तो मेरा जो अभी कंफ्यूजन जो मुझे क्लियर करना है ना, कि आपने कहा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है, पर वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन इन तीनों में किसके साथ है? कॉजल बॉडी के साथ में है कि ल्यूमिनियस बॉडी को हम एक तरह से प्रतिष्ठित आत्मा भी कह सकते हैं, वास्तव में प्रतिष्ठित आत्मा ही है। तो जो हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, क्या वह भी कॉजल बॉडी का हिस्सा है क्या? क्योंकि पुण्य पाप से जुड़ा हुआ कॉजल बॉडी तो हमने सुना ही है, और वो काम भी वही 4 तरह के घाती कर्म का करता है, अलग शरीर मिलता है। लेकिन जो ये घाती कर्म है, क्या वो भी कॉजल बॉडी में रहते हैं, या जो है इसमें प्रतिष्ठित आत्मा के साथ रहते हैं, जिसको कि मैंने ल्यूमिनियस बॉडी बोला है, वो प्रतिष्ठित आत्मा ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम क्लियर कर लें सिद्धांत से कि कोई भी चीज पुरुषार्थ के रूप में होगी, और वो पुरुषार्थ का जब परिणाम आएगा और परिणाम देने वाला कोई अलग स्टेटस है, तो हमारा पुरुषार्थ उनके पास जाना चाहिए, तभी हमको वो रिजल्ट देंगे। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में आंसर पेपर लिखते हैं और वो टीचर को दे देते हैं, तभी हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम घर पे ले आएंगे तो रिजल्ट, तो पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो कॉजल बॉडी है वो कुदरत के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कौन देता है? कुदरत देता है। दूसरा, अभी कॉजल बॉडी जो होती है, वो कॉजल बॉडी में ज्यादातर लोग इसको मन वचन काया के कर्म बोलते हैं। मैं उससे अलग करना चाहता हूं। मन जो है वो प्रोसेसर है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीज आ जाती है, और वो प्रोसेसर से प्रोसेस करके जो आपने कॉज बनाए प्रोडक्शन, उसको कहते हैं स्पीच और एक्शन का बीज। तो वो रियल कॉज है, वो कॉज कुदरत में जाएगा, क्लाउड में नेचुरल क्लाउड में। ये प्रोसेसर साथ में आएगा, क्योंकि जो कर्म बांधने की प्रक्रिया से जो प्रोसेस किया है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, उसी से ही तो उसको भुगतान करनी है, तो वो प्रोसेसर साथ में आता है। और स्पीच और एक्शन के बीच जो क्लाउड में गया, उसके लिए कुदरत संजोग देगी सफरिंग के। आप समझे? तो इसके अंदर आपने ये बात कहा कि ये जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन किसके साथ है? वही तो जो कॉजल बॉडी है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ ही आत्मा के भी साथ भी ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोह कर्म लायबिलिटीज के रूप में साथ में आता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलपमेंट के रूप में साथ में आता है। जो आपके पास है वो साथ में आएगा। साथ में इसीलिए आएगा क्योंकि यूज करना है, साथ में नहीं आएगा, यूज कैसे करोगे? तो साथ में आता है। अभी आपने तीसरी बात कही, मेरा मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। ये दोनों प्रतिष्ठित आत्मा के पार्ट है, रहेंगे तो साथ ही आएंगे। हाँ, बताओ मैं आपके देखो यहाँ प्रतिष्ठित आत्मा दो है, एक डिस्चार्ज दूसरा चार्ज। चार्ज हमेशा फ्रेश मिलता है क्योंकि उनको सर्जन करना है, तो डिस्चार्ज है वो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल के भाग के साथ जो लाइव है, लाइव का मतलब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोह कर्म, वो लाइव है। लाइव मतलब वो जीवित है, आप इसका यूज कर सकते हैं।
और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट का भी यूज कर सकते, दोनों लाइव है। आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के आधार दोनों में से एक का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपने तीसरी बात कही कि इलेक्ट्रिकल बॉडी, तेजस शरीर, वो एक्चुअली तेजस शरीर और प्रतिष्ठित आत्मा एक ही है, नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मगर लोग कहते तेजस शरीर है, वो कोई अलग शरीर है। नहीं, वो तो हमने कहा कि तेजस शरीर क्या है, वो प्रतिष्ठित। मैंने बताया। तेजस शरीर का मतलब होता है ये जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल बॉडी चाहिए, वही। जिससे ये सिस्टम क्या होती है, एक्टिव होती है। और जब आदमी मर जाता है तो तेजस बॉडी खत्म हो जाता है। तो तेजस बॉडी जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो मेरे को विज्ञान में सैद्धांतिक नहीं लगता है, मगर जब जन्म होता है तभी वो बॉडी की प्रोसेस के लिए कि हम खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उनमें से भी पावर लेना है, शक्ति लेनी है, पानी में से लेना है, खुराक में से लेना है, ब्लड बनाना है, सबको सप्लाई करना है। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, जिसको हम तेजस बॉडी बोलते हैं। वो तेजस बॉडी के आधार से ही बॉडी लाइव और वार्म होता है। आदमी मर जाता है, ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि तेजस बॉडी नहीं, समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूं कि जन्म के साथ मिलता है, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। फिर नए जन्म में आपको नया तेजस बॉडी, वो बॉडी ऑपरेट करने के लिए मिलता है। इसे कॉज इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप देवलोक में जाओगे तो उस प्रकार का तेजस शरीर मिलेगा, नरकती में जाओ तो उस प्रकार का मिलेगा, उससे कॉज इफेक्ट से मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इसी प्रकार से, हाँ, सभी व्यक्तियों की अलग अलग भाषा हो सकती है, मगर मेरे को जो दर्शन में दिखता है वो मैं बताता हूँ, एंड विथ एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसा मैं रैंडम नहीं बताऊंगा कि मेरी मान्यता है, ऐसा नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये बॉडी के साथ इनका कनेक्शन है, कॉज इफेक्ट के साथ इनका कनेक्शन नहीं है। और कॉज इफेक्ट में इफेक्ट का पावर तो टोटल कुदरत ही देता है। कौन देता है? कुदरत। ये बॉडी का ऑपरेशन है, ये मैकेनिकल ऑपरेशन की मैं बात करता हूँ। जैसे मोबाइल चलता है, उनके पावर चाहिए, तो वो चेतन नहीं है, तो वो तेजस बॉडी हो गई, बॉडी उसकी बॉडी की। ऐसे ये बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, हवा पानी खुराक को डाइजेस्ट करके सप्लाई करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो तेजस बॉडी है। ऐसा मैं विज्ञान में मैं मानता हूँ, समझता हूँ। तो एनीवे, तो इसी प्रकार से ये जो पूरी सिस्टम जो हमारी इंटरनल सिस्टम है, ये इंटरनल सिस्टम में एक तो प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज भी है और चार्ज भी है। जन्म के साथ आत्मा भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसके साथ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म का लायबिलिटीज भी साथ में है, और अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है तो वो भी साथ में आता है, कैपिटल भी साथ में। तो दोनों में से एक का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि अगर आपका डेवलपमेंट 99% है, यानी केवल दर्शन 99% हो गया है और 1% बाकी है, तो भी आप अज्ञान का उपयोग कर सकते हो। तो ये सब कुछ बातें हमने विज्ञान में बिल्कुल क्लियरली बताया है। तो सबका अपना अपना रोल है, आपको क्या यूज करना है वो लाइव ईगो डिसाइड करेगा इन एनी सिचुएशन। तो इस प्रकार से ये विज्ञान के माध्यम से मैंने ये सब बातें इस प्रकार से मैंने पहले भी प्रेजेंट किया है और अभी भी वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो विज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। हो सकता है शब्द और एग्जाम्पल नहीं होते हैं, प्रिंसिपल तो वही के वह रहेंगे। तो आगे हम और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के जो सीखने की बात यह है कि स्वभाव, पुरुषार्थ और परिणाम, ये जब तीनों क्लियर होंगे तब जाकर के हमारा विज्ञान क्लियर होगा। जो मेरा अस्तित्व है वो स्वभाव है, और स्वभाव जो है कैटलिस्ट शुद्ध आत्मा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि जो मेरा स्वभाव है वही प्राप्त करना और वही मुक्ति है, और वो कुछ करता नहीं, वो क्रिया है उसकी प्रेजेंस। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा हो गया कि हमारा परिणाम है ये मन वचन काया, पूरा जो जन्म भर हम जिसका भुगतान करते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा प्रतिष्ठित आत्मा, वही पुरुषार्थ है। उसमें कैपिटल रूप के अंदर तो डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का है, और लाइबिलिटी के रूप में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म और चारों घाती कर्म, अंतराय भी मान लो,
सब वो पूरा जो है पैकेज उनका जो है वो घाती कर्मों का वो साथ में है। अब ये पुरुषार्थ जो लाइव करती है प्रतिष्ठित आत्माएं, ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में से भी ले सकती है, दृष्टि में से, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन में से भी ले सकती है, और हमारा मैकेनिकल पार्ट है जो कि भुगतान कर रहा है, तो उसके अंदर भी कोई रिएक्शन आता है तो उसमें से भी ले सकता है। तो ये सीखने की बात है। बहुत सुंदर विज्ञान आपने बताया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।